मूवी स्टार्ट होती है एक फीमेल रिपोर्टर को दिखाते हुए। यहाँ पर वो कैमरामैन के साथ एक मर्डर की रिपोर्टिंग कर रही होती है, लेकिन तभी एक क्रीपी फेस वाला आदमी उन दोनों पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। उसके बाद हमें 3 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो जंगल में कैंपिंग करने जा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम एलिसन और लड़के का नाम होता है जेड, और बाकी उनके फ्रेंड्स होते हैं। रास्ते में उन्हें 2 विलेजर्स मिलते हैं, जिनमें एक का नाम डेल और दूसरे का नाम टकर होता है। वो लोग उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं। ये दोनों विलेजर्स वहीं के पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, जो कि सिटी में रहने वाले लोगों से काफ़ी दूर रहते हैं। जंगल में इन दोनों ने एक पुराना केबल लिया होता है, जिसे आज वो रिपेयर करने जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में वो सब फ्रेंड्स एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ एक बार फिर उन्हें डेल और टकर मिल जाते हैं। डेल को एलिसन काफ़ी पसंद आ जाती है, लेकिन डेल की हिम्मत नहीं हो रही होती कि आखिर वो एलिसन से बात करे तो कैसे करे, क्योंकि वो एक सिटीजन थी, यानी शहर की रहने वाली थी। लेकिन डेल का फ्रेंड टकर उसे इनकरेज करता है और वो एलिसन के पास भेजता है। डेल जैसे ही वहां जाकर उसे हेलो कहता है तो वो सब फ्रेंड्स उन्हें विलेजर समझकर खतरनाक मानते हैं और उनसे डरकर वहां से फौरन चले जाते हैं। टकर और डेल भी अपने केबन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में डेल और टकर को एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। जब पुलिस ऑफिसर को यह बात पता चलती है कि उन दोनों ने जंगल में एक केबन लिया है, तो वो पुलिस वाला उनसे यह कहकर वार्न करता है कि वो डिमोट एरिया है, वहां पर इविल्स होते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम वहां मत जाओ। लेकिन वो दोनों उस पुलिस ऑफिसर की बात पर ध्यान नहीं देते और उस केबन में आ जाते हैं। केबन में अजीब तरह की चीजें देखने को मिलते हैं, जैसे दीवार पर पुराने न्यूज़पेपर और भी बहुत सारी अजीब चीजें, लेकिन वो दोनों उस पर भी ध्यान नहीं देते और अपने काम पर लग जाते हैं, यानी केबन को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो सारे फ्रेंड्स भी जंगल में पहुंच गए थे और वो वहां पर टेंट लगा लेते हैं। जैड उन्हें 20 साल पहले हुए एक वाकये के बारे में बताता है, जो कि उसी जंगल में हुआ था। जैड बताता है कि यहाँ के विलेजर्स ने उन लोगों को मार दिया था जो यहाँ पर कैंपेन करने आए होते, और ये सब उन लोगों ने सिर्फ एंजॉय के लिए ऐसा किया था। लेकिन एक लड़की उन लोगों में सर्वाइव कर जाती है और बच जाती है। जैड से ये कहानी सुनकर वो सब फ्रेंड और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही विलेजर को अच्छा नहीं समझते थे। उसके बाद रात के वक्त वो सब फ्रेंड एक झील में स्विमिंग करने जाते हैं। वहीं पर कुछ दूर डेल और टकर भी आए हुए होते हैं। डेल और टकर को एलिसन दिखाई देती है, जो कि एक बड़े से पत्थर पर चढ़ी हुई होती है, लेकिन तभी एलिसन भी उन्हें देख लेती है और वो घबरा जाती है और डर कर स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है। काफी देर बाद भी जब एलिसन पानी से बाहर नहीं आती, तब डेल और टकर उसे बचाने जाते हैं पानी से। वो बेहोश एलिसन को पानी से बहलाते हैं और बोर्ड पर आकर लिटा देते हैं। ये सब एलिसन के फ्रेंड भी देख लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि डेल और टकर ने उनकी फ्रेंड को किडनैप कर लिया है। वो बजाय अपनी फ्रेंड को बचाने के उसके पास आने से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। डेल और टकर जब देखते हैं कि एलिसन के सब फ्रेंड तो भाग चुके हैं, तो इसलिए वो एलिसन को अपने केबन में ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिसन को होश आता है, तो वो अपने सामने डेल को देखती है और काफी डर जाती है। लेकिन फिर एलिसन को आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं, वो लोग अच्छे हैं, हेल्प करने वाले हैं। दूसरी तरफ एलिसन के फ्रेंड उसे बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। जेड वहां पर पुलिस को बुलाना नहीं चाहता, इसलिए वो सब फ्रेंड उनके केबन के पास आ जाते हैं और एक दोस्त को चेक करने के लिए केबन के अंदर भेजते हैं। फिर हम टकर को देखते हैं, जो एक चैनसो से दरख्त काट रहा होता है, लेकिन टकर को नहीं पता होता कि दरख्त में मधुमक्खियों का छत्ता है। टकर के चैनसो की वजह से वो छत्ता कट जाता है और वो मक्खियां टकर के पीछे पड़ जाती हैं। मक्खियों से बचने के लिए टकर इधर उधर चैनसो भगाने लगता है। उसे देखकर वो सब फ्रेंड काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि टकर पागल हो गया है और वो चैनसो लेकर उनके पीछे ही आएगा। इसलिए वो सब अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। साथ साथ टकर भी मक्खियों से बचने के लिए उन्हीं की तरफ भाग जाता है। एक फ्रेंड टकर के आगे आगे होता है और वो सोचता है कि टकर चैनसो लेकर उसकी तरफ आ रहा है, मगर भागते भागते टकर उससे भी आगे चला जाता है, जिसे देखकर वो लड़का समझ जाता है कि टकर उसे मारने के लिए उसके पीछे नहीं आ रहा था। लेकिन वो लड़का एक दरख्त की मोटी टहनी में जाकर लगता है और वो टहनी उसके आर पार हो जाती है। थोड़ी देर में उसके सारे फ्रेंड उसकी डेड बॉडी के पास आ जाते हैं। जब वो अपने फ्रेंड की ऐसी हालत देखते हैं, तो जेड कहते हैं, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन दोनों विलेजर्स को मारना होगा, वरना वो हमें मार डालेंगे। दूसरी तरफ टकर वापस केबन में आ जाता है और उसके फेस की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसे मक्खियों ने काफी बुरा काट लिया था। टकर एलिसन को बताता है कि बहर मैंने तुम्हारे फ्रेंड को देखा है। ये सुनकर एलिसन बहर जाने लगती है, तो डेल उसे कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है, हम जाकर उन्हें ढूंढ आते हैं। जैसे ही डेल और टकर केबन से बाहर आते हैं, तो वो सारे फ्रेंड छुप जाते हैं और डेल और टकर उन्हें नहीं ढूंढ पाते और वापस चले जाते हैं। काफी देर के बाद वो फ्रेंड फिर से केबन के पास आते हैं और देखते हैं कि डेल और टकर एलिसन से खुदाई करवा रहे हैं। तो ये फ्रेंड यहाँ पर सोच लेते हैं कि वो दोनों एलिसन से उसकी ही कब्र खुदवा रहे हैं और इसमें ही वो एलिसन को डाल देंगे। तो वो सब फ्रेंड उन दोनों पर अलग अलग होकर अटैक कर देते हैं। एलिसन का एक फ्रेंड एक लकड़ी लेकर डेल पर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन अनलकीली उसका पैर फिसलता है और वो तीनों खड्डे में गिर जाते हैं। खड्डे में गिरने की वजह से एलिसन बेहोश हो जाती है और लकड़ी उस लड़के के आर पार हो जाती है। दूसरी तरफ एक और लड़का टकर पर अटैक करने आता है, मगर वो सीधा जाकर चॉपर में गिरता है।
चॉपर उसके आधे हिस्से के टुकड़े टुकड़े कर देती है। टकर उसकी आधी बॉडी को बाहर की तरफ खींचता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसके बचे हुए फ्रेंड यहाँ पर भी गलत मतलब लेते हैं। वो समझते हैं कि इस फ्रेंड को टकर नहीं मारा है। कुछ देर बाद टकर और डेल उस लड़के की आधी बॉडी को ब्राइडर में से ले जा रहे होते हैं। तभी एलिसन के बचे हुए फ्रेंड पुलिस को लेकर आ जाते हैं और पुलिस को डेल और टकर के बारे में कहा था कि इन्होंने ही हमारे फ्रेंड को मारा है। वो दोनों पुलिस वाले को सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन पुलिस वाले का उनकी बात पर बिलीव करना इम्पॉसिबल था। टकर कहते हैं कि उनकी एक फ्रेंड हमारे केबिन में बेहोश पड़ी है, वो हमारी गवाह है। ये सुनकर वो पुलिस वाला केबिन के अंदर जाता है और वहां पर वो एलिसन को चेक करता है जो कि अभी भी बेहोश थी। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर लकड़ी के एक पिलर पर हाथ रखता है जो कि टूटा हुआ था और जिसकी वजह से होता यह है कि उसकी सारी कीलें उसके सर में घुस जाती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रेडियो के थ्रू कोई मैसेज भेजे वो मर जाता है। पुलिस वाले की ऐसी हालत देखकर और उसे मरता हुआ देखकर बचे हुए उसके दोस्त भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पुलिस ऑफिसर को मारना भी उन दोनों का ही काम है। मौका देखकर उनका एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर की गन ले लेता है, लेकिन उसे गन चलानी नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ही गोली चला देता है और वो मर जाता है। फिर जेड जल्दी से गन लेकर डेल और टकर को शूट करने लग जाता है। तब वो जल्दी से भागकर अपने केबिन में आ जाते हैं। बाहर जेड उनके डॉग को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। तब टकर किसी तरह जाकर डॉग को छुड़ा लेता है, लेकिन वो खुद पकड़ा जाता है। जेड उसे पकड़कर जंगल में ले जाता है और उसे उल्टा लटका देता है और टकर की 2 उंगलियां काट देता है और उन्हें एक मैसेज के साथ डेल के पास भिजवा देता है। डेल टकर को बचाने के लिए जंगल में जाता है और उसे टकर वहां पर मिल भी जाता है। दूसरी तरफ जेड और उसके बचे हुए फ्रेंड उनके केबल में एलिसन के पास पहुंच जाते हैं। एलिसन जेड को बताती है कि डेल और टकर अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरी काफी अच्छी मदद की है, वो बुरे नहीं हैं। लेकिन एलिसन के फ्रेंड उसकी बात को मानने पर तैयार नहीं होते, बल्कि उल्टा वो उसे कहते हैं कि तुम किलर की फेवर कर रही हो। इतनी ही देर में वहां पर डेल और टकर भी पहुंच जाते हैं। एलिसन कहते हैं कि हमें बैठकर आराम से बात करनी चाहिए। तब डेल और जेड एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। जेड बताता है कि 20 साल पहले वाली स्टोरी में आखिरी सर्वाइवल जो लेडी थी वो मेरी मॉम थी। वो कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि मेरे फादर को यहाँ के विलेजर्स ने मार दिया था। वो लोग यहाँ पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एलिसन के 2 और फ्रेंड वहां आ जाते हैं और एक फ्रेंड टकर पर अटैक करते करते अपनी ही फीमेल पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर आग लग जाती है और एक मेल फ्रेंड उसमें जलकर मर जाता है। इस केबिन में बहुत सारा फ्यूल पड़ा हुआ था, इसलिए डेल और टकर एलिसन को वहां से लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी केबिन में ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि अंदर केबिन में सब फ्रेंड मर चुके हैं, लेकिन जेड बाहर आ जाता है जो कि आधा जला हुआ था। इसके बावजूद भी वो नहीं मरा था बल्कि बच गया था। उससे बचने के लिए वो लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। डेल को जब होश आता है तो टकर उसे बताता है कि एलिसन को जेड यहाँ से लेकर चला गया है। यह सुनकर डेल उनका पीछा करता है और उन लोगों तक पहुंचाने में इनका कुत्ता ही डेल की मदद करता है। जेड एलिसन को एक काफी पुरानी फैक्ट्री में लाया होता है और वो उसे बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर डेल आ जाता है। जेड उसे देखकर छुप जाता है और कटिंग मशीन ऑन कर देता है। वो मशीन उस लकड़ी को काट रही थी जिस पर एलिसन को बांधा हुआ था। डेल काफी कोशिश के बाद एलिसन को छुड़ा लेता है और वो जेड से बचते हुए ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर जेड भी चेंसो मशीन के जरिए दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो लोग जेड को बड़ा समझाते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जेड नहीं रुकता। फिर डेल उस पर वो लिक्विड फेंक देता है जिससे जेड को एलर्जी थी और जेड खिड़की से नीचे गिर जाता है। वो लोग समझते हैं कि जेड मर चुका है और पुलिस को वहां पर बुला लेते हैं। पुलिस को वहां आकर पता चलता है कि उन फ्रेंड्स ने सुसाइड किया है। इसी न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए एक रिपोर्टर और कैमरामैन वहां पर जाते हैं और ये वही कैमरामैन और रिपोर्टर थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। और जिस क्रेपी फेस वाले आदमी ने उस पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि जेड था और वो अभी भी जिंदा था। सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ टक्कर हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर ने उसकी दोनों उंगलियां जोड़ दी थी। डेल और एलिसन बाहर घूमने जाते हैं और वो दोनों वहां पर एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।